तो ओव्यूल का कल हम लोग ओव्यूल स्टार्ट ही किए थे कि थोड़ा सा बच गया था। ओव्यूल का कुछ लिखाना बाकी रह गया, ओव्यूल का डायग्राम बनाना बाकी रह गया। तो आपको बता दें कि ओवरी के अंदर में क्या होते हैं ओव्यूल, ओवरी के अंदर में क्या होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के बारे में सब आदमी को बताए थे कि ये 7 सेल वाले और 8 न्यूक्लियाई वाले स्ट्रक्चर है। अभी आपके सामने में है, देखिए एम्ब्रियो सैक। पर हम लोग एम्ब्रियो सैक को देख लेते हैं। और उससे पहले देखिए ये आपके सामने में क्या है ओव्यूल। आज ये फाइनल डायग्राम आपको बनाना होगा। देखिए इस ओव्यूल के अंदर में ये क्या है, ये जो पीला वाला पूरा सेट है इसका नाम क्या है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक को थोड़ा सा यहां आप एक बार देख लीजिए। एम्ब्रियो सैक में कितने सेल है 1 2 3। इस तीनों सेल का नाम है एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम है? और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी सेल हैं सारे सेल का जो ये न्यूक्लियस है ये सभी क्या एन 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 एन, ये सभी क्या है हैप्लॉइड। ये 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई क्या है हैप्लॉइड, सब में एक एक सेट क्रोमोसोम है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 एंटीपोडल सेल्स और तीनों एंटीपोडल सेल का साइज इक्वल होता है। उसके बाद चलिए यहां पर इसका नाम है माइक्रोपाइलर पोल। आप यहां से देख सकते हैं इस पोल का नाम है, चूंकि ये माइक्रोपाइल है जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होते, ये हरा वाला, इसका नाम आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाले का नाम इनर इंटेगुमेंट। इन इंटेगुमेंट माने चमड़ी, स्किन, जैसे आपकी बॉडी में स्किन, ये इंटेगुमेंट आपको सुरक्षा देता है आपके बॉडी को। लाइक दैट पूरे ओव्यूल की सुरक्षा कौन देता है? आउटर और इनर इंटेगुमेंट। जहां से बनना स्टार्ट हुआ इसी पॉइंट पर ये बनना स्टार्ट होता है, इसका नाम है चलाजा। और चलाजा का ठीक ऑपोजिट देखिए यहां पर क्या स्थिति है, इंटेगुमेंट आया 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 लेकिन पूरा पूरा नहीं बिछा, थोड़ा जगह छोड़ दिया। आउटर इंटेगुमेंट भी आया 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 लेकिन यहां पर एक जगह छोड़ दिया। मिला जुला के कहा जाए यह एक ऐसा जगह है, यह एक ऐसा गेट है जहां पर आउटर और इनर इंटेगुमेंट नहीं है। तो इस जगह का नाम क्या पड़ा? माइक्रोपाइल। भविष्य में इसी माइक्रोपाइल से होकर कौन एंट्री मारेगा? पॉलन ट्यूब। 2 दुल्हा राजा को 2 मेल गैमीट को लेकर के यहीं से एंट्री मारेगा, उसी के लिए गॉड ने ये बनाया। वैसे एंट्री कहीं से भी मार सकता है, पॉलन ट्यूब एंट्री ओव्यूल के अंदर कहीं से भी मार सकता है, लेकिन मेन साइट यही है, मेन जगह एंट्री मारने का साइट यही है। कौन? माइक्रोपाइल। ये जो उजला कलर का देख रहे हैं ये क्या है बेटे? ये उजला कलर का देख रहे हैं ये क्या है? न्यूसिलस। और ये क्या है? फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल का जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, एक्स्ट्रा ग्रोथ, इसके बॉडी पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, इसी का नाम है रैफे। क्या नाम है? रैफे। और जहां पर फ्यूनिकिल इसका नाम है बॉडी ऑफ ओव्यूल, और जहां फ्यूनिकिल डंठल मिला है उसका नाम है हाइलम। अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, एम्ब्रियो सैक की चर्चा कर रहे थे। एम्ब्रियो सैक की चर्चा करते करते हम बैक इस पर आ गए। क्यों? क्योंकि बस यही चर्चा कर रहे थे कि ये हर ओव्यूल में 2 पोल होते हैं। इस पोल का नाम, यानी इस, अगर मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, तो इस आधे का नाम है चलाजल और इधर का नाम है माइक्रोपाइलर। जो भी कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे भाई माइक्रोपाइलर। आप जरा गौर करो, ये दोनों छोटा सेल है और ये बड़ा सेल है, यहां पर तीनों सेल का साइज सेम है, इसका नाम है एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम बेटे? लेकिन यहां देखो ये दोनों सेल का साइज लगभग सेम है लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो इसका नाम है एग और इसका नाम है सिनर्जिड। इसका नाम है एग, इसका नाम सिनर्जिड। ये तीनों सेल को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। क्या नाम है? एकदम सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन है 12वीं की बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, यानी बोर्ड के एग्जाम में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सुपर से भी ऊपर का है कि एग एपरेटस में क्या क्या आता है। 1 एग एंड 2 सिनर्जिड, 1 एग एंड 2 सिनर्जिड। उसके बाद अभी आप देखिएगा कि सिनर्जिड के ऊपर ये कुछ देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, चलो यहां पर ले आते हैं, आप लोग को यहां पर ले आते हैं। यही था पूरे एम्ब्रियो सैक को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये है छोटा वाला सेल सिनर्जिड, ये छोटा वाला सेल सिनर्जिड, ये बड़ा वाला सेल एग, दोनों को मिलाकर 1 एग और 2 सिनर्जिड को एग एपरेटस कहते हैं। सिनर्जिड के बॉडी पर देखिए, सिनर्जिड के बॉडी पर ये ऐसे ऐसे कुछ आपको दिखाई दिया फिंगर की तरह। ये यहाँ का सेल जो है, जो सेल वॉल है उसका जो सेल के ऊपर का जो हिस्सा है वो थिकनिंग हो जाता है, मोटा हो जाता है ना, कहीं कहीं थिक हो गया, कहीं कहीं थिक हो गया, तो उसी को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? इट इज फिंगर लाइक थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, या सेल के ऊपर का जो हिस्सा है वो थिकनिंग हो गया, कहीं कहीं मोटा हो गया और फिंगर लाइक बन गया, उसी का नाम क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्वेश्चन ये पूछे हुए है
कि फिलीफॉर्म एपरेटस, देखो 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए फिलीफॉर्म एपरेटस से। पहला क्वेश्चन, फिलीफॉर्म एपरेटस किस साइड मिलता है? माइक्रोपाइलर साइड में मिलता है कि चलाचल साइड में? अगली बात, माइक्रोपाइलर साइड में तो भाई यहां पर एक भी है, 2 सिनर्जिड भी है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस किसके ऊपर होता है? किसके सेल का थिकनिंग है ये, सिनर्जिड की एग? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सिनर्जिड का सेल का वॉल का थिकनिंग है। अगला है, आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों ये ऐसे बन गया, कुछ काम है क्या? यस सर, इसका कुछ काम है। इससे क्या निकलता है? एक केमिकल। इससे क्या निकलता है? एक फिलीफॉर्म एपरेटस सीक्रेट अ केमिकल। और सर इस केमिकल का काम क्या होगा? ये केमिकल का काम ये है कि इधर से जो क्या आ रहा था, ये देखो ऐसे क्या है, ये पॉलन ट्यूब, इसमें 2 दुल्हा राजा है, 2 मेल गैमेट, जो ये इसको कहां पहुंचना है, ये केमिकल निकला हुआ है। केमिकल बता रहा है आओ 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 दुल्हनिया यहां बैठी है, वो गाइड कर रहा है, भाई तुम कहां जा रहे हो, किस गांव में जा रहे हो? देखते ना लाइट वाइट यहां जल रहा है, तो यहीं पर टेंट वेंट बना है। दूर दराज से कहीं से अगर तुम जाओगे, अगर गांव घर बारात जाओगे, शहर में तो थोड़ा दिक्कत यह है कि शहर में एक साथ 20-20 पंडाल लगा हुआ, 20 जगह शादी हो रही है। गांव देहात में जनरली क्या होता है देखना, एक शादी हो रही है गांव में, पूरा लाइट वाइट जल रहा है, तुम बारात जब जा रहे होते हो तो तुमको लगता है अच्छा अच्छा देखो देखो देखते हो फलना गांव में जो लाइट जल रहा है वहीं हम लोग को बारात जानी है। दूर से दिखता है ना, दूर से दिखता है, बस वही है। फिलीफॉर्म एपरेटस से निकला हुआ केमिकल, इसको बोलता है जनाब इधर आओ, इधर आओ, आते चलिए, गाड़ी पर आइए, गाड़ी पर आइए, आइए आइए आइए, आ जाइए, और यहां तक खींच करके ले आता है। तो इस तरह के मूवमेंट को, ये जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट हो रहा है, इस पॉलन ट्यूब में 2 दुल्हा राजा है, 2 मेल गैमेट, यहां तक जो मूवमेंट हुआ, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, केमोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी पॉलन ट्यूब का ये केमोट्रॉपिक, इसको कहते हैं केमोट्रॉपिक, केमिकल के कारण इसका मूवमेंट यहां तक हुआ और अच्छे जगह पर आ गया। अब देखो एक बात हम अब यहां लगे बताई देते हैं, पॉलन ट्यूब जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे तत्काल कर दें, तो यहां पर क्या है, प्लासेंटा है ना। अब यहां पर पॉलन ट्यूब आ रहा होगा, जाना तो यहीं पर है, दोनों मेल गैमेट को यहीं आना है, क्योंकि दुल्हन तो यहां बैठी है, आना तो यहीं है नो डाउट। बट कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ट्यूब इधर से नहीं घुसकर, इधर से एंट्री नहीं मारकर, इधर से डायरेक्ट एंट्री मारता है। अब एक गांव में प्रवेश करने का, एक गांव में जाने का बहुत सारा रास्ता होता है, कभी पूर्वबारी टोला से चले जाएंगे, कभी पश्चिमबारी टोला से, कभी 3-4 रास्ते होते हैं गांव में जाने का। लेकिन गांव में किसी होकर तुम आओ, तुम्हारी गाड़ी बारात वाली गाड़ी किसी होकर आएगी, अगर उस गांव में जाना वही है जहां पंडाल है, जाना वही है जहां तुम जिस होकर के आओ, लेकिन जाना वही है जहां पंडाल है, जहां लड़की दुल्हन सज के बैठी है, जहां इंतजार कर रही है दूल्हे का। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री मार दिया, चला जा एंड से, जाना चाहिए था इधर से, आगे इधर से, कोई बात नहीं, अगर यहां से आ भी गया ना तो फिर इसको मुड़ करके यहां आना ही पड़ेगा। कभी कभी ना यहां से आया ना यहां से आया, इस बीच में कहीं से आ गया, इंटीग्यूमेंट होकर आ गया, तो अगर यहां से भी एंट्री मारा तो पुनः उसको घूम के आना यही है, क्योंकि दुल्हन तो यहां बैठी है। तो अभी आपने क्या देखा कि पॉलन ट्यूब का एंट्री किस किस होकर हो सकता है? मेन साइड क्या है? माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल से होकर एंट्री मारेगा तो इस प्रकार के एंट्री को पोरोगेमी कहते हैं, पोरोगेमी, ये कल की बात कल दिखाएंगे। अगर यहां से घूमेगा, यहां से एंट्री मारेगा, इसको बोलेंगे चलाजोगेमी। क्या बोलेंगे? यहां से आएगा तो पोरो, चूंकि पोर है ना ये, पोरोगेमी, चलाजोगेमी, और ना यहां से आए ना यहां से आए, बल्कि इंटीग्यूमेंट से आए, सीधे छेदते हुए आ जाए, तो इसका नाम होगा मेसोगेमी। क्या नाम होगा? अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक तो तीनों डेफिनेशन हो गया, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि चलाजोगेमी, पोरोगेमी और मेसोगेमी में मोस्ट कॉमन कौन होता है? तो पोरोगेमी मोस्ट कॉमन कौन होता है? खैर चलो वो तो अलग बात। तो इस प्रकार से आपने देखा, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, जो बना दिया एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए यहां पर इसको भी मिटा दीजिए आप, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सबको याद हो गया। अभी आपके सामने 2 नई चीजें आई कल के पढ़ाई से और आज के पढ़ाई के बीच में आपको 2 नई चीजें मिली। एक एपरेटस कल हमने चर्चा नहीं किया था,
और कल हम फिलीफॉर्म एपेटस चर्चा नहीं किए थे, बाकी सारी बातों की चर्चा हो गई थी। देखिए यहां पर ये क्या, किसका फोटो देख रहे हो सवाल बोलो, एक ये एम्ब्रियो सैक का किसका डायग्राम देख रहे हो बेटे? एम्ब्रियो सैक में कितने सेल, भाई साहब आदमी बोलना, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई? 8। अब देखो इस तीनों सेल का नाम, इस तीनों सेल का नाम एंटीपोडल सेल, और ये एंटीपोडल सेल का जो साइज होता है वो इक्वल होता है अनइक्वल। अब यहां पर तीनों सेल में देखो एक बड़ा है और दो छोटा है, छोटे वाले को क्या बोलेंगे आप, बड़े वाले को, यानी ये तीनों को मिलाकर 1 एग और 2 सिनर्जिड को मिला क्या बोलते हैं? और कोई पूछेगा कि एग एपेटस किधर होता है, माइक्रोपैलेट इंड की चलाजल पिन, माइक्रोपैलेट इंड पर। और कोई पूछेगा एंटीपोडल सेल किधर होता है, एंटीपोडल सेल किधर होता है, चलाजल पोल पर। आप क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए उसके बाद देखिए बीच में क्या, इस बड़े वाले सेल का नाम क्या है, बड़े वाले सेल का नाम क्या है? इसी बड़े वाले सेल के अंदर भी 6 सेल प्रवेश किया हुआ अंदर में बैठा हुआ है। बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में कितना न्यूक्लियाई? दोनों न्यूक्लियाई का नाम क्या है, सेंट्रल या पोलर? सेंट्रल तो आपको समझ में आ गया कि सेंटर में तो सेंट्रल, लेकिन इसका नाम पोलर क्यों पड़ा बाद में बताएंगे आपको, बाद में समझ जाओगे। ठीक है, ये नाम हुआ। उसके बाद चलो फिलीफॉर्म एपेटस कहां होगा, सिनर्जिड पर होगा कि एग पर होगा? बहुत बढ़िया। फिलीफॉर्म एपेटस क्या काम है? केमिकल निकालना। क्या निकालना? केमिकल निकालना। और जो केमिकल किसको गाइड करता है? पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब को गाइड करने का हिंदी पथ प्रदर्शक। वो पथ प्रदर्शक का काम करता है, पॉलन ट्यूब को बताता है कि आपको आना यहां तक है, रास्ता वही दिखाता है। पॉलन ट्यूब का इस केमिकल के कारण जो मूवमेंट हुआ तो क्या बोलते हैं, केमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? आगे समझ में चलिए। उसके बाद यहां पर है पॉलन, ये है ओव्यूल का डायग्राम, ये सब भी समझ में आ गया। इसका नाम क्या, जल्दी बोलो? हाइलम क्या हुआ, मीटिंग पॉइंट ऑफ फ्यूनिकिल एंड बॉडी ऑफ द ओव्यूल। समझ में आ गया? ये देखो ये क्या रैफे है, रैफे इसी का ग्रोथ है, फ्यूनिकिल का ही टिश्यू ग्रो कर गया इसके बॉडी पर, नाम क्या हो गया? बाकी आप जितना भी देख रहे हो, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इसका नाम न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस का जितना भी सेल होता है उस सेल के अंदर क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स यानी फूड मटेरियल्स काफी होते हैं। और ये फूड मटेरियल्स किसको खिलाता है? एम्ब्रियो सैक को। तो एम्ब्रियो सैक को खाना खिलाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करता है? और न्यूक्लियस खाना खिलाते खिलाते क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक पतला लेयर बच जाता है जिसका नाम क्या है? पेरीस्पर्म, जो कल लिखा गए थे। किसी किसी प्लांट में न्यूक्लियस पूरा का पूरा गायब नहीं होता है, डिसअपियर नहीं होता, थोड़ा सा बच जाता है। और उस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को, परसिस्टेंट का मतलब बचा हुआ, उस बचे हुए न्यूक्लियस के लेयर को क्या कहते हैं? पेरीस्पर्म। क्या कहते हैं? और ये आपका सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन है, चाहे वो नीट के एग्जाम ले लो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और उसके बाद बताइए कि पेरीस्पर्म कहां कहां मिलता था? तो मैंने 2 एग्जांपल लिखा है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ब्लैक पेपर और बीट। बीट बड़े चुकंदर है ना, तो ये सब है। उसके बाद आपका 2-3 लाइन बचा हुआ था लिखने के लिए, क्या देखिए 2-3 लाइन क्या बचा हुआ था वो देखिए। सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे। कल आप लोग कहां तक पहुंचे, हाइलम क्या है? आज हम लोग शुरू करेंगे माइक्रोपाइल क्या। इट इज द साइट, यह एक जगह है इन द ओव्यूल जहां पर क्या नहीं होते, इंटीग्मेंट आर एब्सेंट। कोई दिक्कत? थ्रू माइक्रोपाइल कौन प्रवेश करता है? पॉलन ट्यूब। चला जा क्या? इट इज द साइट, साइट बने जगह, इट इज साइट इन द ओव्यूल वेयर बने जहां इंटीग्मेंट स्टार्ट टू फॉर्म, स्टार्ट करता बनना, उसे क्या बोलते हैं? चला जा। रेफे क्या कहते हैं? इट इज द फ्यूनिकुलर टिश्यू, ये फ्यूनिकल का टिश्यू है व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द बॉडी ऑफ ओव्यूल। और ये क्यों बना? ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। अगला एम्ब्रियो सैक क्या है? इट हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो ये हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में लिखा है कि 3 एंटीपोडल सेल्स, ये सेल इक्वल साइज का होता है। एंड दीज आर, ये एक वर्ड छूट गया, दीज आर प्रेजेंट एज चलाजल पोल। अगला 1 एग व्हिच इज लार्जर एंड 2 सिनर्जिड व्हिच आर स्मॉलर कलेक्टिवली, मैंने एक साथ कहलाता है एग एपेटस। और कहां होते हैं? माइक्रोपाइलर पोल पर। 1 वेरी लार्ज सेल कॉल्ड सेंट्रल सेल हैविंग 2 न्यूक्लियाई, और ये दोनों न्यूक्लियाई को, these 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल आर कॉल्ड सेंट्रल और पोलर न्यूक्लियाई। फिलीफॉर्म एपेटस क्या है? These are the finger like cellular thickening, सेल के ऊपर एक थिकनिंग हो जाता है, माने मोटा हो जाता है, जो फिंगर लाइक होता है। प्रेजेंट और सिनर्जिड एंड दीज स्ट्रक्चर्स सिक्रीट क्या करता है? केमिकल व्हिच गाइड द पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब को पथ
पथ प्रदर्शक के लिए उसका काम करता है। बस इतनी से पता ही नहीं, जल्दी करो। चलिए आगे बढ़िए। 3 एंटीपोडल सेल्स यानी एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है? 3 एंटीपोडल सेल्स, दिस सेल्स आर ऑफ इक्वल साइज एंड दीज आर प्रेजेंट एट द चलाजल पोल। जो आदमी ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइएगा। न्यू जो ग्रुप बना हुआ है 809 बॉयज एंड 809 गर्ल्स 12th का, 11th वाली बैच को भूल जाइएगा। न्यू जो बैच बना है, इस बैच का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी आदमी शामिल हो जाइएगा। बुक्स फटाफट लेना शुरू कर दीजिए। कुछ आदमी लिए हैं, आप लोग धीरे धीरे ले रहे हैं। बुक्स लेने के लिए ऑफिस आ जाया कीजिए। जैसे जैसे आपके पास पैसे उपलब्ध होते जाते हैं वैसे वैसे लेते चलिए। हो सकता है आपको एक बार में ना हो। सबसे पहले मोटी वाली बुक लेनी है, दैट्स सो मच इसेंशियल। क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर भी अपने समाप्ति के कगार पर है, तो इस चैप्टर के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर अब हम लोग उसी किताब से करेंगे। सारा किताब उसी किताब से सारा क्वेश्चन बनाना है। 12th बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड का भी कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, पूरा उसी से करवाएंगे। साथ ही साथ 12वीं पास करने के बाद जब आप नीट फेस करोगे, नीट के एग्जाम, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, अभी जो नहीं लिखे थे ना इसके बारे में, दिस 2 न्यूक्लियाई ऑफ, अच्छा सेल लिख दो, सेल। These 2 nuclei of central cell are called central nuclei और polar nuclei। इसे polar nuclei कहते हैं। आगे बढ़ाइए, चलिए आइए, डायग्राम बनाइए ओव्यूल का। ओव्यूल का डायग्राम बनाइए। थोड़ा सा एक ही कलर से मत बना दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। एक ही कलर से नहीं बनाइएगा, कलर बलर थोड़ा प्रयोग कीजिएगा। 2-3 कलर कम से कम प्रयोग कीजिए। जल्दी बनाइए। इसके बाद एक फोटो है एम्ब्रियो सैक का, वो बना लीजिएगा। कल तरीका भी सिखाए थे आप लोग को, बनाने का तरीका आपको आता भी है, आराम से बनाइए। चलिए अगला चलते हैं। इसके अंदर में जो वो है, अब हम लोग एम्ब्रियो सैक का फोटो बनाने वाले हैं ताकि उसका सबका हम नाम लिख सकें। जल्दी लिख दीजिए। एक बड़ा सा फोटो बना लीजिए अलग से। अलग से क्यों बना रहे हैं, वहां